नमस्कार यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय वीस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी 23rd क्लास नर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट यूनिट एंड वैल्यू। कुछ यूनिट्स होती हैं किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि केजी है, एमजी है, लीटर है, इन चीज़ों को हम किस किस चीज़ के अंदर हमें मेजर कर सकते हैं और उनकी क्या क्या कितनी कितनी वैल्यू होती है। पीछे 2 क्लास में हमने पढ़ा था डोज कैलकुलेशन, और दूसरी क्लास के अंदर एक के अंदर पढ़ा था डोज कैलकुलेशन और दूसरी के अंदर हमने पढ़ा था पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि मान लो हमें ग्राम के अंदर कोई भी चीज़ ग्राम के अंदर दे दी तो ज़रूरी नहीं कि वो आंसर ग्राम के अंदर मांगे। वो हमसे एमजी के अंदर, मिलीग्राम के अंदर मांग लेते हैं या माइक्रोग्राम के अंदर मांग लेते हैं, पूछ लेते हैं कि अगर इतना ग्राम है, कोई भी इंजेक्शन है, टैबलेट है, इतने ग्राम है तो हम कितनी एमजी देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें वैल्यू का पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट के अंदर कितनी वैल्यू होती है और किसकी वैल्यू होती है वो। जैसे मान लो 1 kg क्या है, हमारी 1 kg क्या है, एक यूनिट है किसी भी चीज़ को तोलने की, तो उसके अंदर क्या क्या वैल्यू होती है। एक तो 1000 ग्राम होते हैं और दूसरा 2.2 LB पॉन्ड्स होते हैं। या फिर एमजी के अंदर पूछ लेते हैं, ड्रॉप के अंदर पूछ लेते हैं, एमएल के अंदर पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट के अंदर कितनी वैल्यू होती है और किस चीज़ की वैल्यू होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 kg, 1 kg के अंदर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम या 2.2 LB पौंड। हमने पिछले क्लास में भी LB का मतलब होता है पौंड, पौंड का ये क्या है, ये क्या होता है, लिब्रा एक वर्ड है, लेटिन वर्ड। कहाँ का वर्ड है ये, लेटिन वर्ड है, लेटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है स्केल्स। ये स्केल है या फिर मेजरमेंट करने की एक यूनिट है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, नापते हैं, किसको, पौंड को। ठीक है, ये पौंड भी बोल सकते हैं या LB के अंदर भी बोल सकते हैं। 1 ग्राम, ये 1 kg के अंदर 1000 ग्राम हो सकते हैं या 2.2 LB या पौंड हो सकते हैं। 1 ग्राम हमारे पास कोई चीज़ है, उसके अंदर 1000 हमारे पास मिलीग्राम होते हैं। 1 kg के अंदर तो 1000 ग्राम और 1 ग्राम के अंदर हमारे 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 मिलीग्राम के अंदर हमारे होते हैं 1000 माइक्रोग्राम। ये जो निशान होता है इस प्रकार से, ये हमारा होता है माइक्रोग्राम का। माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रोग्राम या फिर 0.001 ग्राम, 0.001 ग्राम। 1 पौंड के अंदर होते हैं 480 ग्राम या फिर 16 ओंस। ओंस क्या है, एक यूनिट है जिसके अंदर 1 ओंस के अंदर 30 ग्राम होते हैं। 1 ओंस के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 30 ग्राम। तो 1 पौंड के अंदर 480 ग्राम हो गए, क्योंकि एक के अंदर 30 होते हैं और 30 मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर 16 करेंगे तो 480 ग्राम ही आएगा। 1 पौंड के अंदर 480 हमारे क्या होते हैं, ग्राम होते हैं, और 1 kg के अंदर हमारे 2.2 पौंड होते हैं। ठीक है, फिर आता है 1 गैलन। 1 गैलन के अंदर हमारे होते हैं 4000 ml। 1 गैलन के अंदर हमारे कितने होते हैं, 4000 ml या फिर 4 लीटर, क्योंकि 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, और 4000 ml के अंदर हमारे कितने हो जाएंगे, 4 लीटर हो जाएंगे। 1 टीस्पून, एक टीस्पून होती है और एक टेबल स्पून होती है। टीस्पून का मतलब छोटी जो चम्मच होती है, उसके अंदर हमारे 5 ml यानी कि 60 ड्रॉप बनते हैं। कितने बनते हैं, 60 ड्रॉप बनते हैं 1 टीस्पून के अंदर। हमें इन दोनों चीज़ों के बीच में फ़र्क होना चाहिए कि ये टीस्पून होती है और ये टेबल स्पून होती है। टीस्पून का मतलब चाय की जो चम्मच होती है वो होती है हमारी 5 ml, यानी कि 1 टीस्पून के अंदर 5 ml। कई बार ये आ जाता है कि वो 2 टीस्पून दे रहे हैं या 1 टेबल स्पून दे रहे हैं, तो कितना हमें ml के अंदर पूछ लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए 1 टीस्पून के अंदर 5 ml होते हैं या 60 ड्रॉप भी हो सकते हैं, ड्रॉप के अंदर पूछे तो। और 1 टेबल स्पून होता है, उसके अंदर होते हैं 15 ml, यानी कि 1 टीस्पून के अंदर हमारी 3 यानी कि 1 टेबल स्पून के अंदर हमारी 3 क्या हो जाएंगी, टीस्पून बन जाएंगी।
तीन हमारी टीस्पून बन जाएंगी। ठीक है, इन चीज़ों के बीच में फ़र्क का पता होना चाहिए कि 1 टीस्पून है वो हमारे टेबल स्पून से 10 ml छोटी होती है। ठीक है, और 1 टेबल स्पून है वो टीस्पून से 3 गुना बड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर 15 ml और टेबल स्पून के अंदर और टीस्पून के अंदर 5 ml। फिर आता है 1 कप फुल, यानी कि एक जो कप होता है हमारा, एक जो नॉर्मल कप होता है, फुल का मतलब पूरा भरा हुआ है, तो उसके अंदर कितना होता है 150 ml। जैसे तुमने डिस्पोजल कप देखे होंगे चाय कॉफ़ी के, उसके ऊपर लिखा होता है 150 ml। वो कितने का होता है 150 ml का होता है 1 कप फुल भरा हुआ कप जो होता है। और 1 गिलास फुल जो होता है 1 गिलास होता है वो 200 ml का होता है। कितने ml का होता है 200 ml का। आगे है 1 ड्रम का मतलब होता है 4 ग्राम। कितना 4 ग्राम। 1 ड्रम के अंदर कितना होता है, इसके अंदर होता है हमारा 4 ग्राम। कितना ग्राम होता है 4 ग्राम। या फिर हमारा होता है 5 ml। ml को हम सीसी के अंदर भी हमें डिनोट कर सकते हैं। कई बार जैसे हॉस्पिटल के अंदर नाम सुना होगा, जैसे 2 ml की सिरिंज होती हैं, 3 ml की सिरिंज होती हैं, 5 ml की, 10 ml की। तो इस प्रकार से हम सीसी के अंदर बोलते हैं कि कितनी सीसी की सिरिंज है, या 5 सीसी की सिरिंज लेके आना। तो इसका मतलब सीसी का मतलब होता है ml, यानी कि 5 ml या सीसी के अंदर। तो 1 ड्रम के अंदर 4 ग्राम या फिर 5 ml। और 5 ml और किसके अंदर होता है हमारी टीस्पून के अंदर। हमने अभी पढ़ा था 1 टीस्पून के अंदर कितना ml होता है 5 ml। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है। या फिर 2 पिंट, कितने पिंट बनते हैं 2 पिंट बनते हैं 1 लीटर के अंदर 1000 ml 2 पिंट। और 1 पिंट के अंदर हमारा 500 ml होता है। 1 पिंट के अंदर हमारा कितना होगा 500 ml या 500 सीसी। अब ये ओंस वाली बात आ गई। हमने पीछे भी पढ़ा था कि 1 पाउंड के अंदर 16 क्या होते हैं ओंस होते हैं। तो 1 ओंस के अंदर हमारे 30 ग्राम होते हैं। 1 ओंस के अंदर हमारे कितने ग्राम होते हैं 30 ग्राम होते हैं। और 1 पाउंड के अंदर हमारे 16 ओंस होते हैं या 480 ग्राम होते हैं। 1 ग्रेन के अंदर होते हैं हमारे 60 mg मिलीग्राम। 60 mg 1 ग्रेन के अंदर हमारे 60 हमारे क्या होते हैं मिलीग्राम बनते हैं। 1 सीसी का मतलब होता है 1 ml या फिर 15 मिनिम। ठीक है, 1 सीसी का मतलब होता है 1 ml, यानी कि पहले पढ़ा है कि जो ml होता है उसी को सीसी बोलते हैं। तो 1 सीसी है तो 1 ml, 2 सीसी है तो 2 ml, 3 सीसी है तो 3 ml, 5 सीसी है तो 5 ml, 10 सीसी है तो 10 ml। ठीक है, और 15 क्या होते हैं हमारे मिनिम होते हैं। एक मिनिम के अंदर होता है 1 ड्रॉप, एक हमारी बूंद होती है। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं जीटीटी। जीटीटी का मतलब होता है गुट्टा। गुट्टा क्या है लैटिन वर्ड होता है जो जिसके अंदर हम ड्रॉप के अंदर ही यूज कर देते हैं। कई बार ड्रॉप ना देके जीटीटी दे देते हैं। और एक जीटीटी हमारा उसके अंदर आता है जिसके अंदर हम ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट यूज करते हैं, उसके अंदर भी जीटीटी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी कुछ यूनिट्स थी और इसके अंदर वैल्यू दे रखी हैं अलग अलग। किस वैल्यू के अंदर क्या होता है, कई बार इनमें से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बनता है टेबल स्पून या टीस्पून में से, इनमें से, या पाउंड में से, ओंस में से, पिंट में से, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या ओंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो या तो ओंस वाला आएगा या टेबल और टीस्पून वाले ज़्यादा आते हैं। ये वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं 1 ग्राम के अंदर। ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है। 1 ग्राम के अंदर 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम के अंदर कितने mg होते हैं, 1 mg के अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी वैल्यू उठा के पूछ सकते हैं, कोई भी यूनिट पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनमें से लगभग आता है। या फिर ये यूज हो ये जो हमसे डोज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं उनके अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।